ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी तक हमने आपको ऑपरेशन सिंदूर और पार्लियामेंट दिखाया। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर पर आज लोकसभा में चर्चा शुरू हुई। जैसे ही चर्चा शुरू हुई एक खबर और आती है। खबर कहां से आती है? जहां ऑपरेशन सिंदूर के लिए बदला लिया गया था। जी हां, पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ था। खबर आती है जम्मू एंड कश्मीर से कि जम्मू एंड कश्मीर में मिलिट्री और वहां की पुलिस का एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। श्रीनगर के लिडवास में आज सुबह इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन महादेव के तहत तीन खूंखार आतंकवादियों को ढेर कर दिया। महादेव की धरती, महादेव का महीना और उसी में आतंकियों का अंत। सेना के जवानों ने आज नहीं, यह कार्रवाई तभी तय हो गई थी जब बासरन घाटी खून से लाल हुई थी। ऑपरेशन महादेव पहलगांव के खूनी आतंकियों का खात्मा एक एक करके हिसाब चुकता। इंडिया स्ट्राइक बैक कहानी शुरू होती है 22 अप्रैल की उस डरावनी शाम से। जगह बासरन घाटी, पहलगांव से 6 किलोमीटर दूर, वक्त जब सूरज छुप रहा था और मौत सैलानी बनकर टूरिस्टों पर बरस रही थी। 26 बेगुनाह मारे गए, 16 जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे। वजह सिर्फ उनका धर्म, उनकी पहचान। और अब 3 महीने बाद सेना ने उस खून के एक एक कतरे का बदला ले लिया। ऑपरेशन महादेव सुबह की खामोशी में गूंजी गोलियों की गूंज। श्रीनगर के लिनवास में इंडियन आर्मी की चिनार कॉर्प्स ने 3 खूंखार पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया, जिनमें शामिल था हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान, वही आतंकी जो पहलगांव नरसंहार का मास्टरमाइंड माना जाता था। मूसा जो पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप का कमांडो भी था और आज जमीन पर गिरा पड़ा है। लहूलुहान आतंकियों के पास से बरामद हुआ है अमेरिकी M4 कार्बाइन, AK-47 राइफल, 17 हैंड ग्रेनेड और ऐसे कई सुराग जो घाटी में बैठे पाकिस्तानियों के आतंकी नेटवर्क की पोल खोल रहे हैं। सेना का कहना है यह कोई मुठभेड़ नहीं, यह न्याय था। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर रखा है और ऑपरेशन अब भी जारी है। आज शाम मीडिया को दी गई पूरी जानकारी, लेकिन जो तय है वो ये कि भारत अब सिर्फ सहता नहीं, सीधा सटीक वार भी करता है। जिन आतंकियों पर 20-20 लाख का इनाम था वो आज जमीन पर गिर चुके हैं और यह सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि आतंक का हर ठिकाना अब महादेव के निशाने पर है। बता दें, सेना और जम्मू कश्मीर की संयुक्त कार्रवाई में यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया। पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान अभी भी जारी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इलाके में और कोई आतंकी छुपा नहीं है। भारत की वीर सेना और भारत के सुरक्षा बलों ने बहुत वीरता के साथ कार्य किया है, सराहनीय है। 3 खूंखार आतंकवादियों का मरना निश्चित रूप से हमारी सेना, हमारे सुरक्षा एजेंसियां सही दिशा में काम कर रही हैं। भारत कभी 26 निर्दोष मासूमों की हत्याओं को भूल नहीं सकता और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मैं अपनी सेना के, अपनी सुरक्षा बलों के जो जवान हैं उनकी सराहना करता हूं। जिस दिन से पहलगाम का हमला हुआ 22 अप्रैल से, उस दिन से आज तक हमारे फोर्सेस जो हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे आर्मी हो, इनके पीछे हम लगे रहें। अगर आज इनमें से एक भी जो है एनकाउंटर में मारा गया तो अच्छी बात है। ऑपरेशन महादेव की आज शुरुआत हुई। 3 आतंकवादियों को मार दिया गया है। हम आपको बताएंगे वहां के अधिकारियों का क्या कहना है। ये ठीक उसी समय था और लोग बार बार टाइमिंग पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब तक विपक्ष हंगामा कर रहा था कि पहलगांव के आतंकी कहां हैं, क्वेश्चन मार्क, क्या वो मारे गए, क्वेश्चन मार्क। कांग्रेस के कई नेताओं ने सवाल उठाया, क्या वो पाकिस्तान से आए थे, इसका कोई सबूत है। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे। लेकिन जैसे ही लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की शुरुआत होती है, उससे थोड़ी देर बाद विजुअल्स आने लगते हैं जो बताते हैं कि सेना ने ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया।
देखिए, श्रीनगर के दाची गाम क्षेत्र में ये ऑपरेशन किया गया है और ये जो आतंकी थे, ये जाहिर है कि पहलगाम की साजिश को रचने के बाद लंबे समय से फरार थे और इनकी तलाश भारत की सुरक्षा एजेंसीज के द्वारा, खुफिया एजेंसीज के द्वारा लगातार की जा रही थी और अब उन्हें ये सफलता मिल गई है। ये जो तलाश है पूरी की जा चुकी है और इन आतंकियों को ढेर किया जा चुका है और जो पहलगाम के जो घटना में मारे गए अनेक निर्दोष लोग थे, पर्यटक थे, 26 ऐसे निर्दोष लोग थे, उनको न्याय दिलाने की प्रक्रिया में ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव भी एक बड़ी सफलता है। अभी ऑपरेशन इज स्टिल कंटिन्यू, ठीक है ना। इट वाज एन ऑपरेशन विच इज क्वाइट प्रोलॉन्ग्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, बट इन विच जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री एंड आर्मी they have an exchange of fire in the higher reaches. So as per the interior reports, 3 bodies are being observed and seems to be neutralized. So this is all, but still it is operation, so I would not like to divulge much at this moment. We will share details with you at an opportune time, ठीक है ना, because it takes some time to get more. अभी operation is still continue, ठीक है ना। It was an operation which जी सर, अभी दाची गांव के पास एलिमिनेट किए गए हैं। विवरण मुझे लगता है कि मैं बताऊं ये उचित नहीं, पुलिस प्रशासन उसका पूरा विवरण देगा। कई ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। इस प्रकार के अनेक काइनेटिक ऑपरेशन पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ चला रही है, जिसमें आतंकवादी एलिमिनेट होते हैं। मुझे लगता है कि उसको तो ज्यादा मीडिया हाईलाइट करती है, लेकिन ऐसे अनेक ऑपरेशन जिससे लोगों की जिंदगी बचती है वो हमारे ध्यान में नहीं आता। मैं सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस को और इस ऑपरेशन में लगे सभी साथियों को हृदय से बधाई देता हूँ। कुछ बड़ी जानकारी आपको देते हैं ऑपरेशन महादेव के बारे में। जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। लिंडवास में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। पहलगाम हमले से है दहशतगर्द, ये कहा सेना ने। सीआरपीएफ और पुलिस का ऑपरेशन था। दातिश गांव के जंगलों में जारी है एक्शन। इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन जारी किया गया है। ये आपको विजुअल्स हम दिखा रहे हैं और ये कहना है कि अभी भी ऑपरेशन जारी है। कई प्रतिक्रियाएं आई और लोगों को बहुत सुकून मिला है कि जो आतंकवादी शामिल थे पहलगाम नरसंहार में, उनमें से 3 मारे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। हालांकि सत्र को शुरू हुए करीब 1 हफ्ते का समय बीत चुका है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई